परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज दो चारित्रात्माओं की स्मृति सभा मनाई गई है। तेरापन धर्म संघ एक समुद्र की भांति है, इसीलिए कहते हैं शासन समुद्र है। और इस समुद्र में विभिन्न प्रकार के रत्न हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई हर तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रत्न हैं। और वे रत्न इस धर्म संघ की महिमा को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन में धर्म संघ की सेवा करने का प्रयास किया है। ऐसे ही शासन समुद्र के एक रत्न मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव ने शासन श्री मुनिश्री के अलंकरण से अलंकृत किया था। शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी धर्म संघ के एक विशिष्ट संत थे और उनकी सरलता, सेवा भावना, स्वाध्याय प्रियता, लिपि कला आदि अनेक अनेक ऐसी विशेषताएं थी जो उन्हें एक सब संतों से हटकर अलग रूप में दिखाई, हम सबको अलग रूप में दिखाई देते थे। और उन्होंने, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री ने उल्लेख किया, खेत सिद्धि स्वामी की सेवा। और कैसी सेवा! खेत सिद्धि स्वामी की ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें पक्षाघात भी हो गया था, हाथ पांव में कंपन था, न वे हाथ से खाना खा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में हर समय उनकी सेवा में रहना, उनको खाना खिलाना, उनका हर कार्य, सरी कपड़े पहनाना और करना, सफाई करना आदि हर तरह से इस रूप में मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी ने खेत सिद्धि स्वामी की सेवा की थी। और उनको, मुनिश्री को यदा कदा जब भी मर्यादा महोत्सव का अवसर होता, मुनिश्री प्रायः अनेकों बार गुरुकुलवास में पधारते। और देखा, मुनिश्री एक सहज स्वभाव वाले संत थे, शांत स्वभाव वाले संत थे। और हम जब भी वंदना करते, मुनिश्री मस्तक पे हाथ रख देते। और अभी भीलवाड़ा चतुर्मास में हम वंदना करते तो मुनिश्री हाथ रखते, फिर देखते मुख्य मुनि है तो वो खुद मेरे सामने हाथ जोड़ लेते। मैं निवेदन करता, नहीं मुनिश्री, आप माहित हैं, आप तो अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखिए। तो इस प्रकार उनके मन में गुरु के प्रति, संतों के प्रति एक बहुत वात्सल्य का भाव था, गुरु के प्रति समर्पण, विनय का भाव था। जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया कि वे नीचे बैठ विराजते थे, उनके घुटनों, दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो चुका था, फिर भी वे गुरुदेव के सामने नीचे ही विराजा करते थे। गुरुदेव तुलसी ने तो उनके लिए एक संदेश में भी कहा था कि तुम सदा समर्पित रहे हो, गुरु का आदेश तुम्हारा जीवन व्रत रहा है, जहां भेजा, जैसे भेजा वहां उसी रूप में रहे, न मान न आवेश। इस समर्पण भाव को जीवन भर बढ़ाते रहो, इसमें कल्याण है। तो ऐसा गुरु के द्वारा एक सर्टिफिकेट कि तुमने जीवन में समर्पण भाव रखा है। तो ऐसे शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं कि वे शीघ्र सिद्धि गति को संप्राप्त हों, ऐसी उनके प्रति मंगल कामना है। दूसरी स्मृति सभा के रूप में हमारे धर्म संघ की एक और शासन श्री साध्वी जी, साध्वी चांद कुंवर जी रतन नगर, साध्वी चांद कुमार जी रतन नगर, जिन्होंने, जो अपने जीवन के 10वें दशक के उत्तरार्ध में चल रही थी और जिन्होंने गुरुदेव तुलसी से दीक्षा प्राप्त की थी, 14 वर्ष की वय थी, उनकी सगाई हो चुकी थी, किंतु अचानक परिवार में उनके बड़े पिताजी महालचंद जी का स्वर्गवास हुआ और उस घटना ने उनके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित किया और वे साध्वी के रूप में धर्म संघ में दीक्षित हो गई। साध्वी श्री चांद कंवर जी, जिन्होंने अपने लंबे संयम पर्याय में 3 गुरुओं की सन्निधि प्राप्त की, आचार्य तुलसी की सन्निधि प्राप्त की। और वे जब दीक्षित हुए थे तो उनके साथ 28 दीक्षाएं हुई थी, 14 साधु, 14 साध्वियां। तेरापन धर्म संघ में अब तक सर्वाधिक संतों को एक साथ दीक्षा का जो प्रसंग है वह यही है। इनके साथ में ये साध्वी जी दीक्षित हुए थे, 14 संत एक साथ। गुरुदेव तुलसी ने इनके साथ जब दीक्षा हुई थी, हाईएस्ट 14 संत गुरुदेव तुलसी के द्वारा ही दीक्षित है तेरापन धर्म संघ में, संतों में। और वे 1999 में साध्वी चांद कुमारी जी के साथ 28 दीक्षाएं हुई थी, उसमें ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो
तो साध्वी चांद कुमारी जी जिन्हें वे कहा करती थी कि मेरे दीक्षा गुरु आचार्य तुलसी थे, मेरे शिक्षु आचार्य महाप्रज्ञ जी थे और मेरे रक्षा गुरु आचार्य महाश्रमण जी थे। वास्तव में आचार्य महाश्रमण जी ने भी उनकी वृद्धावस्था में बहुत ध्यान रखा, समय समय पर कितने कितने सिंघाड़ों की व्यवस्था की, उनके लिए अलग अलग ग्रुपों को, अलग अलग साध्वियों की भी नियुक्ति की और उनको इस चतुर्मास से पूर्व के 2 अंतिम चतुर्मासों में उनके जीवन के गुरु सन्निधि का भी उन्हें अवसर मिला और गुरुदेव की सन्निधि में भी वे प्राय पधारती तो गुरुदेव उनको समय दिलाते, उनको अच्छे से दर्शन दिलाते और समय समय पर सेवा भी करवाते। तो साध्वी चांद कुमारी जी की सेवा में साध्वी केवल्यसा जी थी, उन्होंने भी उनकी अच्छी सेवा की। तो ऐसी शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जिन्होंने तेरापन धर्म संघ के 8 आचार्यों द्वारा दीक्षित साधु साध्वियों को देखने का उन्हें अवसर मिला, 8 साधु आचार्यों के द्वारा दीक्षित साधु साध्वियों को देखने का उन्हें सौभाग्य मिला। 8 आचार्यों द्वारा दीक्षित चारित्रात्मा। तो साध्वी चांद कुमारी जी की आत्मा के प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूं कि वे भी सिद्धि गति को शीघ्र संप्राप्त हो, दोनों धर्म संघ की चारित्रात्माएं मोक्ष श्री का वरण करे, इसी भावना के साथ ओम।